हो रहे हैं टीपी त्यागी सर, आप आकलन कर पा रहे हैं ये हमलावर आखिर किस इरादे से अंदर घुसा? इतने हथियारों के साथ, यानी पूरी प्लानिंग की गई थी कि उसने ये कार्यक्रम जो है चुना हमले के लिए। मकसद क्या हो सकता है उसका, कि वो वाकई डोनाल्ड ट्रंप को ही निशाना बना रहे थे या सिर्फ एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी? क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई होती तो फिर उसकी गोलाबारी में एक सुरक्षाकर्मी मारा क्यों जाता, दो सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल क्यों होते? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपनी हथियार लेके, अपना ग्रेनेड लेके, चाकू लेके, इन सब चीजों को लेके घुसा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को केक देने तो आया नहीं होगा। यानी कि निश्चित बात है कि वो एक इरादे से आया और मारने के इरादे से आया। वहां तक नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचना चाहता था लेकिन दरवाजा शायद नहीं खुल पाया, इस वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो जो भी व्यक्ति था वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था, इसमें कोई डाउट नहीं होता। और इसमें यह भी नहीं कह सकते कि साहब वो वहां पे जेडी वेंस को या विटकॉफ को मारने आया था। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों? अब ये काम ऐसा भी नहीं है जो पहली बार हुआ है। इससे पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो चुका है और अमेरिका में भी हो चुका है। अमेरिका में तो गन कल्चर इस कदर व्याप्त है कि वहां तो हर 15वें दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, लेकिन वो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है, वो जनरली डिस्क्रीट फायरिंग नहीं होती। और डोनाल्ड ट्रंप पे पहले भी हो चुका है, जब इलेक्शंस के दौरान में उनके कान के पास से गोली लग के गुजर गई थी, और उसके बाद भी जब वो गोल्फ कोर्स में थे तब भी हुआ। अब अगर हम ये सोचें कि ये आदमी कौन था, वैसे तो ये वाइट है, ये किसी दूसरे देश का तो है नहीं, अमेरिका का ही है। अब अमेरिका का अगर है तो इसने क्यों जो गोली चलाई, क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो वो जो ज्यादा प्रबल है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका में इतनी गिर रही है, जितनी नहीं गिर रही है जितनी वहां के मीडिया ने गिरा दी है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जो तुम्हारा वॉशिंगटन पोस्ट है और न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये तो रद्दी है, ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि वो आज की तारीख में ईरान को ज्यादा ताकतवर दिखा रहे हैं, अमेरिका को कमजोर दिखा रहे हैं। बार बार ये बताते हैं कि ईरान के पास तो पता नहीं कौन सी एक मिसाइलों की ताकत है जो आजन्म उसके पास बढ़ती ही रहेगी। तो इस किस्म की सिचुएशन है। दूसरे, उन्होंने अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 2 जनरल, अभी हाल ही में नेवी के एक सेक्रेटरी, इन सब को अचानक जब हटाया है तो उसके बाद में जो उनकी सेना के लोग हैं वो भी एक किस्म से उनके खिलाफ हो गए हैं। यानी कि ये सब चीजों ने इंडिकेट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी वहां पर गिर रही है। लिहाजा जो गिर रही है वो बड़े लोगों में गिर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आम लोगों में गिर रही है। आम लोग तो मागा को मानते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो उनसे गिर रहे हैं। उनकी वो जो आई एम डूइंग एवरीथिंग एंड आई एम द गॉड लाइक सिचुएशन की वजह से। तो एक कारण तो ये हुआ कि जो बड़े लोग हैं उन बड़े लोगों ने ही ये करवाया हो। एक पॉइंट तो ये उठता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही तो ऑर्डर दिया था सुलेमानी को मारने का, और तब उन्होंने लाल मस्जिद के ऊपर झंडा टांग दिया था कि हम बदला लेंगे। और फिर उसके बाद में आपने डोनाल्ड ट्रंप का ही स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा था कि अगर मैं खोमेनी को ना मरवाता तो खोमेनी ने मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ था। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आज देखने में ऐसा लग रहा है कि एज इफ ये व्हाइट मैन है तो अमेरिका का, लेकिन किसी तरह से ये ईरान की तरफ से फंडेड हो और ये काम कर रहा हो, क्योंकि ईरान भी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो हो तो कुछ भी सकता है। ये शायद जब सारी और इंक्वायरी इसीलिए और कहीं ना कहीं ये आकलन खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी हुआ, शायद